8 घंटे की नींद लेने के बाद भी मुझको कभी-कभी एकदम उबासी सी आती थी और ऐसा लगता था कि मैं अभी सोया ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, और पूरे दिन टायर्ड फ़ील होता था मुझको। एंड उठने के लिए भी मुझको कोई स्टिमुलेंट चाहिए था, लाइक कि रील स्क्रॉल करना या फ़ोन देखना बेड पे लेटे-लेटे हुए। फिर बिल्कुल एक्टिव होने के लिए 1 कप कॉफ़ी या टी चाहिए थी सुबह-सुबह, और बिल्कुल जो एकदम एनर्जी लेवल हाई होने चाहिए। 7-8 आवर्स सोए हो आप, बिल्कुल एकदम एनर्जी इस तरीके से होना चाहिए आपके अंदर के काम दो मुझे काम, इस तरीके से एनर्जी लेवल होने चाहिए। लेकिन आपके एनर्जी लेवल होते हैं डाउन 7-8 घंटे सोने के बाद भी। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा, रिसर्च करी यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ चीज़ें पता लगी और जिससे मैंने अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है। एंड अब मुझे किसी कॉफ़ी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एंड अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहली चीज़ है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब है आपने अपने दिमाग में एक क्लॉक सेट करनी है सोने की और उठने की। आपको हमेशा एक टाइम पर ही सोना है और एक टाइम पर ही उठना है। वेदर आपकी 12 बजे सो या 2 बजे सो या सुबह 4 बजे सो, पर आपको एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए सोने का और उठने का फ़िक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है? अगर आप 12 बजे सोते हो तो साढ़े 6 बजे उठ जाओ या 7 बजे उठ जाओ, जितनी भी आपकी बॉडी को स्लीप चाहिए इतनी देर, ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट है, लोग जो अक्सर गलती करते हैं रात को सोने से पहले कोई हाई डोपामाइन एक्टिविटी करके सोते हैं, लाइक दैट कि रील स्क्रॉल करना या फिर नेटफ्लिक्स देखना या फिर फ़ोन देखना या मास्टरबेट करके सोना। इस तरीके की हाई डोपामाइन वाली चीज़ें करते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी-कभी लोग सोने के लिए फ़ोन चलाना पड़ता है, उनको हैबिट डेवलप हो जाती है। बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ, मेरे दोस्त जब मिलते हैं वो कहते हैं यार मैं जब तक ऐसे फ़ोन पकड़ के ऐसे सो नहीं जाता तब तक मुझे नींद तब तक मैं फ़ोन को नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी डीप स्लीप बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप जितना डीप स्लीप में जाओगे उतनी आपकी स्लीप क्वालिटी हाई होगी, ठीक है? तो मैं इसके पीछे की आपको थोड़ी साइंस बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है वो जब हम सोते हैं डीप स्लीप में जाते हैं वो हल्का सा श्रिंक होता है। श्रिंक मतलब वो डिटॉक्स होता है, ठीक है? जो भी हम नॉलेज वगैरह भर रहे हैं पूरे दिन में और कबाड़ खाना इंगे-तिंगे को इतनी चीज़ें भर रहे हैं अपने दिमाग में, उन सबको बाहर निकालता है, ठीक है? जब भी हमारा ब्रेन श्रिंक होता है रात में जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रात में सोने से पहले नॉलेज का बॉम्बार्ड मार देते हैं उसके ऊपर, हाई डोपामाइन वगैरह सब चीज़ खसड़-फसड़, तो वो श्रिंक ही नहीं होता। और वो जब श्रिंक ही नहीं होगा तो वो डिटॉक्स कैसे होगा? डिटॉक्स नहीं होगा तो अगले दिन के लिए रेडी नहीं होगा और आप पूरे दिन ऐसे स्लीपी-स्लीपी फ़ील करोगे। तो आपको सोने से आधा 1 घंटा पहले फ़ोन को छोड़ देना है बिल्कुल। आप उसकी जगह बुक रीड कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दैट्स इट। एंड सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले आपको किसी भी तरीके की कैफ़ीन यूज़ नहीं करनी, नहीं सॉरी, सोने से 2-3 घंटे पहले आपको ब्लू लाइट ऑफ कर देनी है अपनी। अगर आपके कमरे में लाइट लगानी है तो आप ट्यूब लाइट लगा सकते हो येलो कलर वाली। एंड फ़ोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन कर लो, और अगर आप पढ़ते हो तो स्टडी लैंप में भी ब्लू लाइट वाला एक स्टडी लैंप आती है वो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको ब्लू लाइट कट करनी है सोने से 2 या ढाई घंटे पहले, ठीक है? जिससे आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि रात होगी, सो, ठीक है? फिर थर्ड चीज़ आती है, आपको सोने से कम 6 घंटे पहले कैफ़ीन नहीं लेनी और 4 घंटे पहले खाना नहीं खाना कम से कम, ठीक है? जिससे आपकी बॉडी जो सारी एनर्जी डाइजेस्ट करने में लगा देगी। अगर आप रात में सो जाओगे कुछ खा के हैवी, दूध पी सकते हो आप, बस दैट्स इट। दूध के अलावा कुछ भी नहीं। आपको कोई हैवी ऑयली फूड नहीं खाना, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी नहीं। एंड हाई डोपामाइन चीज़ नहीं करनी, लो डोपामाइन चीज़ करनी है, लाइक मेडिटेशन हो गया, किताब पढ़ना हो गया। इन सब तरीके की चीज़ों को करें और धीरे-धीरे आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ होने लगेगी बाय द टाइम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज आपने करा और कल को आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई। धीरे-धीरे आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो। जाग भी रखो।